कर रहे होंगे। इसके अंदर से एक इसकी डोमेन है ई कॉमर्स की, अमेजोन। ठीक है। अब अमेजोन पे किस तरह से चीजें सेल करनी है, किस तरह से अपना ब्रांड बिल्ड करना है, उसको उसके इर्द गिर्द हमारा सारा कोर्स, मोस्ट ऑफ द कोर्स वो रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अमेजोन क्या है उसको पहले आप लोग समझ लें। अमेजोन आप देख लें कि ये एक बड़ा शॉपिंग मॉल है। ठीक है। जिस तरह लाहौर में आप एग्जांपल ले लें, पैकेजेस मॉल है, या ये आपका एक्सपो सेंटर वाला क्या है वो है, या इस तरह का कोई बड़ा मॉल है जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं और ब्रांड्स ने अपनी दुकानें ओपन की हुई हैं और लोग जाते हैं उस मॉल में और उन ब्रांड से परचेज करते हैं चीज़ें। ठीक है। अब वो जो ब्रांड्स हैं अमेजोन उसके शॉपिंग मॉल में बैठे हुए, वो आप लोग हैं। ठीक है, वो आपके ब्रांड्स हैं। और वो जो एज ए होल एक पूरा शॉपिंग मॉल है वो अमेजोन है। ठीक है। अमेजोन जो है वो क्या कर रहा है, वो रेंट चार्ज कर रहा है ब्रांड से, वो ब्रांड से रेंट चार्ज कर रहा है, रेंट इन द शेप ऑफ मंथली फी वो भी है। और इसके अलावा जो भी कोई आप प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करेंगे, उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट का एक परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज अमेजोन आपसे लेगा। ठीक है। तो ये आपको अमेजोन का कॉन्सेप्ट अगर किसी को क्लियर नहीं है, किसी को नहीं पता अगर अमेजोन क्या है, तो वो प्लीज मुझे बताए। जिसको क्लियर नहीं है सिर्फ वही बताएगा। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, एक शॉपिंग मॉल है। ठीक है। एक बड़ा शॉपिंग मॉल है आपके पास, उस शॉपिंग मॉल में डिफरेंट ब्रांड्स की दुकानें हैं। ठीक है। उस शॉपिंग मॉल में गुलामेद है, कार्डी है, एडिडास है, नाइकी है, ये सब ब्रांड्स हैं जो कि पैकेजेस मॉल है लाहौर में, उसके अंदर ये सब ब्रांड बैठे हुए हैं, ये सेल कर रहे हैं। तो इसी तरह ऑनलाइन अमेजोन एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स जाके अपनी दुकानें खोलते हैं और वहां पे वो अपनी चीजें सेल करते हैं। ठीक है। आप अपना ब्रांड जाके अमेजोन पे ओपन करेंगे, आप अपनी दुकान वहां पे खोलेंगे जो कि ऑनलाइन होगी। और आपका कोई भी ब्रांड हो सकता है, जैसे एज्यूम करें कि नाइकी आपका है, एडिडास आपका है, ठीक है, गुल अहमद आपका है, आप जाके उसके अमेजोन पे ओपन करेंगे और आप चीज़ों को ऑनलाइन वहां पे सेल कर सकते हैं। ठीक है। अमेजोन आपको वहां पे चीज़ें सेल करने का चार्ज करेगा। एक तो आपको मंथली फी चार्ज करेगा विच इज़ अराउंड $40। ठीक है। और एक आपसे जो इंडिविजुअल हर एक आपकी सेल होगी, उसमें से आपको एक सर्टेन फी है जो कि नॉर्मली 15% है, एवरेज 15% है। वो 15% ऑफ एवरी सेल आपको वो चार्ज करेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया जी अमेजोन का कॉन्सेप्ट, अमेजोन क्या है। अब अमेजोन पे हमें जाने के लिए, वहां पे अपनी दुकान खोलने के लिए, अपना ब्रांड वहां पे ओपन करने के लिए जाके, ताकि हम वहां पे सेल कर सकें, हम वहां पे नहीं, $40 मंथली तो आपके अकाउंट की फी है जो कि आपको पर मंथ वो पे करनी ही करनी है। ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट की, अगर आप सेलिंग कर रहे नहीं कर रहे, वो प्रोफेशनल अकाउंट की फी है। 15% जो है वो आपकी रेफरल फी है, जो कि आपकी हर एक सेल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप $10 की एक चीज सेल करते हैं अमेजोन पे, तो उसमें $1.5 आपको अमेजोन चार्ज करेगा, जो उसकी रेफरल फी होगी। अच्छा, अब अमेजोन पे अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा। डिफरेंट कंट्रीज में अमेजोन पे अकाउंट ओपन करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज हैं। ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं। वो सारे सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे कि किस कंट्री में, मोस्टली हम यूके या यूएस के अंदर ही काम कर रहे होते हैं, तो यूके या यूएस के अंदर आप किस किस तरह का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किस किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक अकाउंट ओपन भी करेंगे वहाँ पे अमेजोन पे, और आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी उसके ऊपर करवाएंगे। मैंने चेंज की ही नहीं स्लाइड, इसलिए वही है, मैं चेंज करूंगा तो आपको अगली शो। अच्छा जी, एक दफ़ा आपने डिसीजन कर लिया है कि हमने अमेजोन पे सेल करना है, तो फिर आपको सेलर अकाउंट चाहिए वहाँ पे। और
सेलर अकाउंट खोले बगैर आप कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे वो सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और व्हेन यू डिसाइड कि आपको अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करनी है, तो इमिजिएटली जो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए वो आपका अमेजोन पे सेलर अकाउंट ओपन करना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, 3 हफ्ते लग सकते हैं। कई लोगों का अकाउंट वहाँ फंस भी जाता है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो सबसे पहला काम जो होगा आपका वहाँ पे अकाउंट ओपन करना होगा, ताकि उसका जो वेरिफिकेशन का टाइम है वो आपको अच्छा मिल जाए। और बाय द टाइम आपकी जो प्रोडक्ट है वो फाइनल होती है, आप प्रोडक्ट हंटिंग फाइनल करते हैं, या आप जो इसको ऑर्डर करते हैं चाइना में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी, तो वो सब रेडी हो जाए, ठीक है। तो पहला काम आपका ये होगा कि जब आपने डिसीजन कर लिया है कि आपने सेलिंग करनी है, तो सबसे पहले आपने अमेजोन पे अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? स्लाइड शो नहीं हो रही? अ, बाकी लोगों को स्लाइड शो हो रही है? ओके, ठीक है, ठीक है, मेजोरिटी को हो रही है। भैया अपने मसले हल करें, अपने मसले खुद हल करें, वो बाकियों को डिस्टर्ब ना करें। स्लाइड नहीं शो हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही। जब मसला होगा ना स्लाइड का या आवाज़ का, तो यहाँ पे एकदम आपको एक मैसेजेस की भरमार नजर आएगी, ठीक है। हर बंदा ही कहेगा कि आवाज़ नहीं आ रही और स्लाइड शो नहीं हो रही, तो वो पता लग जाएगा कि भाई ये सबका मसला है। अच्छा, रिक्वायरमेंट ये देख लें कि क्या है आपको। मैं असल में डिसेबल इसीलिए नहीं कर रहा कि लोगों के काम के क्वेश्चन भी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई चीज़ मैं स्किप कर जाऊं, कोई बंदा मुझे याद करवा दे या इस तरह की चीज़ है, तो वो फिर हमें डिसेबल कर देंगे तो पता नहीं लगेगा, ठीक है। मैं ऐसी हवा में बोल के ना चला जाऊं कि यहाँ पे तो पता भी नहीं चलता ना लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, ठीक है, या उनको समझ आ रही है नहीं आ रही। तो उसके लिए ये फिर इसको अनेबल रखना ज़रूरी है। ये मैस स्टार्ट में होता है, तकरीबन को 3-4 लेक्चर में चलता है, क्योंकि हर दफ़ा की रूटीन है हमारी। 3-4 लेक्चर में चलता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। ये शुरू के 3-4 दिन ये मसले मसाइल चलते हैं सारे। अच्छा, सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको चाहिए। आपने बताना है कि आपका जो नाम, नेशनल जो उसका नंबर है गवर्नमेंट का, वो क्या है, या इस तरह की चीज़ें, ये सब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर आता है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको या तो ड्राइवर्स लाइसेंस है, या आप CNIC दे सकते हैं अपना, इन द केस ऑफ पाकिस्तान। इफ़ यू पाकिस्तानी तो आप CNIC देंगे, या पासपोर्ट दे सकते हैं अपना, या और कोई गवर्नमेंट इशूड आईडी जो कि और कंट्रीज में चलता है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक पासपोर्ट और एक CNIC, ठीक है। CNIC इसके अंदर आपका इंग्लिश वाला होना वो लाजमी है, ठीक है। इंग्लिश वाला CNIC आपका होना वो जरूरी है। आपका उर्दू वाला पुराना CNIC ना हो, इंग्लिश वाला CNIC हो, स्मार्ट कार्ड जो है, ठीक है, स्मार्ट कार्ड जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो वाला होना चाहिए। पासपोर्ट हो तो जरूरी उसकी जरूरत नहीं है, या आपको CNIC चाहिए या पासपोर्ट चाहिए, एक चीज चाहिए, दोनों नहीं चाहिए इकट्ठे, ठीक है, दोनों में से एक चीज आपको चाहिए। अच्छा, सेकंड चीज जो है, आपको बिलिंग इंफॉर्मेशन के लिए आपका क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी भी आपके बैंक का हो सकता है। और चौथी चीज है एड्रेस। एड्रेस आपका एक होना चाहिए जहाँ पे आपको अमेजोन आपका पोस्ट कार्ड मेल करेगा वेरिफिकेशन के लिए। आजकल वो पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, ठीक है। तो पोस्ट कार्ड नहीं भी भेजते तो फिर भी उनको एक एड्रेस चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक फ़ोन नंबर है, ठीक है, फ़ोन नंबर है। यहाँ पे जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो की पॉइंट्स है नोट करने के लिए, वो प्लीज़ नोट कर लें इसको, ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप लिख लें अपने पास, ठीक है,
क्योंकि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, हमेशा करते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। आपका जो एड्रेस है, जो एड्रेस आपने देना है अमेज़न के ऊपर, अमेज़न की जब आप डिटेल्स पुट इन कर रहे होंगे, वो आपसे डिटेल्स मांग रहे होंगे, वहाँ पे आपने जो एड्रेस लिखना है, दैट एड्रेस शुड बी मैचिंग टू योर बैंक स्टेटमेंट। जो आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे ना, ठीक है, बिलिंग इंफॉर्मेशन में आगे वो आपसे वेरिफिकेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे सबमिट कराएं। वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो एड्रेस आपने देना है और जो एड्रेस आपने अमेज़न के ऊपर अपनी डिटेल्स में लिखना है, वो दोनों मैच करने चाहिए, लेटर टू लेटर मैच करने चाहिए, ठीक है? उसका एक-एक लेटर मैच करना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क ना हो। सीएनआईसी के ऊपर अगर फ़र्क आता है तो वो कोई इश्यू नहीं है। सीएनआईसी से आपका एड्रेस वेरीफ़ाई नहीं होता। एड्रेस आपका वेरीफ़ाई होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट से, ठीक है? जो बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करेंगे, एड्रेस वहाँ से वेरीफ़ाई होता है। तो आप जो बैंक स्टेटमेंट बैंक से निकलवाएँगे, उसके ऊपर जो आपका एड्रेस होगा, वो आपका मैच करना चाहिए जो आप अमेज़न पे दे रहे हैं। इन केस आपको जो बैंक है वो एड्रेस के साथ बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है? या उस एड्रेस के साथ नहीं दे रहा, तो ये आपका मसला है, ये अमेज़न का मसला नहीं है। ये आपका मसला है, आपने उस एड्रेस के साथ बैंक स्टेटमेंट लेनी है, ठीक है? आपने बैंक से रिक्वेस्ट करके उसके जो भी मैनेजर है ब्रांच का आपकी, आप उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको उसको मैच करके दे देंगे। या कुछ बैंक्स हैं कि वो एड्रेस नहीं देते अपनी स्टेटमेंट के ऊपर, तो वो भी आप जब कंसर्न ब्रांच के मैनेजर से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको दे देंगे, ठीक है? अगर तो आपकी ऑनलाइन निकल आती है अपनी मोबाइल ऐप से निकल आती है या वेबसाइट से निकल आती है तो वेल एंड गुड। अगर ऑनलाइन नहीं निकलती देन यू हैव टू विजिट योर ब्रांच और ब्रांच पे जाके आपको वहाँ से अपनी बैंक स्टेटमेंट लेनी होगी, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट आप लास्ट 3 मंथ्स की लेते हैं, ठीक है? लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आप लेते हैं यहाँ पे अपलोड करने के लिए। अच्छा जी, ये चीज़ें सबको क्लियर हो गई हैं कि रिक्वायरमेंट क्या-क्या है? ये आगे हम दोबारा डिस्कस करते हैं, अभी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हाँ, अगर आपको ईमेल आती है मंथली बैंक स्टेटमेंट तो आपको वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है? वो भी आप लगा सकते हैं। डेबिट कार्ड कोई भी चल सकता है, वीज़ा भी हो सकता है, मास्टर कार्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई स्पेसिफिक टाइप का डेबिट कार्ड होगा, वो आप कोई भी चला सकते हैं। स्टेटमेंट कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट 2, 3, 4 ट्रांज़ैक्शंस एट लीस्ट हों उसके अंदर। उन्होंने आपके पैसे नहीं देखने हैं कि अकाउंट में कितने हैं। जस्ट वहाँ पे 3-4 ट्रांज़ैक्शंस होने चाहिए ताकि पता लगे कि ये अकाउंट एक्टिव है और यूज़ में है, ठीक है? बंद नहीं पड़ा हुआ। जिनका सीएनआईसी नहीं है, वो सीएनआईसी बनवाएँ। अगर अकाउंट ओपन करना है तो उसके बगैर नहीं होगा। और कार्ड भी आपको चाहिए होगा चार्ज मेथड के लिए या किसी और का जब कार्ड ले लें, ये आपको अपना ओपन करवाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट तो बनवाएँ, आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं, तो बैंक अकाउंट तो होना चाहिए ना जहाँ पैसे आपने इतने सारे डालने हैं। हुँ। पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन पे अमेज़न अकाउंट से वर्किंग कर रहा है। जी, पाकिस्तानी इन्फॉर्मेशन से कर रहा है। एड्रेस हमें चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। जी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको एड्रेस वहाँ पे लिखना पड़ेगा अमेज़न में। डेबिट कार्ड शुड बिलॉन्ग टू स्टूडेंट और कैन यूज़ डेबिट कार्ड आपका डेबिट कार्ड जो चार्ज मेथड के लिए आप लगाते हैं ना, वो आप कोई भी लगा सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके नाम का ही हो। एग्ज़ाम्पल हम कल अकाउंट ओपन करेंगे एक इंशाल्लाह कल आपको उसमें एग्ज़ाम्पल से बता देंगे। चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जी, एड्रेस आपको एज़ पर स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वी विल गेट स्लाइड्स, नो यू वोंट। सर बैंक एड्रेस और बैंक स्टेटमेंट सेपरेट चीज़ है। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही आपका जो घर का एड्रेस होता है ना, जो हाउस एड्रेस होता है,
वो लिखा होता है, उसकी उस एड्रेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपके घर का एड्रेस वहां पे लिखा होगा। मोहम्मद कासिम नसरुल्लाह, मैंने आपका दे दिया जवाब, आपका चौथी पांचवी दफा क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट पिक अमेजोन अकाउंट जो बनाएगा उसमें देंगे। जी, अमेजोन अकाउंट के अंदर आप देंगे। एड्रेस हमें चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जी आपको करना पड़ेगा सर। आप पाकिस्तान इंफॉर्मेशन पे अमेजोन अकाउंट, ये रिपीट क्यों हो रहे हैं? बैंक का आपने अगर नया अकाउंट ओपन करना है तो देख लें, जो भी आपके घर के पास है, और वो आपको, उसे आप पता कर लें कि वो आपको बैंक स्टेटमेंट में एड्रेस देते हैं या नहीं देते, और जो जल्दी खुल जाता है उससे आप ओपन कर लें। क्वेश्चन लिख रहे हैं, ग्रुप में पोस्ट करेंगे। डेबिट कार्ड सही रहेगा एसबीएल का? जी ठीक रहेगा, एड्रेस हमें चेंज करना पड़ेगा। आईडी कार्ड उर्दू वाला है मेरा, उसको इंग्लिश वाले में कन्वर्ट करें, उर्दू वाला नहीं चलेगा। अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए। ये आपकी मर्जी है, आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है अमेजोन का सेलर अकाउंट आपके लिए ओपन करना। मास्टर कार्ड कहाँ से बनेगा? बैंक से बनेगा, कोई भी बैंक ले लें, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस की अकाउंट स्टेटमेंट्स और डेबिट कार्ड चल जाएगा? जी चल जाएगा। स्टेटमेंट पे एक अमेजोन अकाउंट जो बनेगा उसमें आईडी कार्ड उर्दू में है, इंग्लिश में करवाएं। फ़ोन नंबर पाकिस्तान वाला यूज़ कर सकते हैं या यूएसए का? अच्छा, वो फ़ोन नंबर के डिफरेंट सिनेरियोज है, अगर आप पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर सब कुछ बना रहे हैं तो आप पाकिस्तानी फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट पर एड्रेस है वो लाहौर का वही मेंशन करूँ? जी वही लाहौर का एड्रेस मेंशन करेंगे। जी एनटीएन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, नहीं कर सकते। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में, जो अपना बिजनेस नहीं करना चाहते, आप लोग अपना अकाउंट नहीं ओपन करना चाहते, ये आप लोग अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। ये अकाउंट आप लोगों के ओपन करके दे सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी मार्केट है अकाउंट ओपनिंग की, और एलएलसी फॉर्मेशन, यूके लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन, ये सब की। तो आप जो इसको सीखेंगे तो आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे ना, फाइबर पे, अपवर्क पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये, इसको लर्न करना। जो तो अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो इसको सीख के कर लें, जो अपना नहीं करना चाहते उन्होंने सर्विसेज तो ऑफर करनी है ना इसकी। जी नहीं, पाकिस्तान के एड्रेस पे अकाउंट ओपन हो तो कोई इशू नहीं है। अभी ये इसको आप ना पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ अभी आपको एसएसएन क्या है। नहीं कर सकते उनके अलावा ये मैंने बता दिया। फ़ोन नंबर पाकिस्तान की डिटेल है तो पाकिस्तानी फ़ोन नंबर आप यूज़ करेंगे। वर्चुअल असिस्टेंट डजंट नीड अमेजोन अकाउंट, लेकिन वो उसकी सर्विसेज, अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज सेल करने के लिए उसको ये अकाउंट ओपन करना आना चाहिए। फ़ोन नंबर ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक स्टेटमेंट वाला मेंशन करें। अकाउंट आप अभी बनवाएंगे तो आप उसके अंदर 2-3 ट्रांजैक्शंस करें और 3-4 दिन में आपको आपकी स्टेटमेंट रेडी हो जाएगी। उर्दू वाला है तो इंग्लिश वाले में कन्वर्ट करें सीएनआईसी को। जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर अकाउंट ओपनिंग, बैंक का अपना, एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये क्वेश्चंस खत्म कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो मैं जब तक नीचे आता हूँ तो ये अभी 125 न्यू मैसेजेस मुझे नजर आ रहे हैं, 125 न्यू मैसेजेस। भाई आप लोग इसको ना ग्रुप ग्रुप में ही करेंगे आप क्वेश्चन, ठीक है, ग्रुप में करेंगे। मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप लोगों के आंसर्स के क्वेश्चन मैं करने शुरू हो गया तो फिर सिर्फ वही होगा, लेक्चर तो हमारा यहीं का यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप में आप क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे आपको इसकी सारे आंसर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और आंसर आपके ही क्लास फेलोज दे रहे होंगे आपको, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये आंसर ठीक नहीं है या इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, उसमें मैं इंटरव्यू करके आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
जी, ओ म्यूट किया था जस्ट टू योर कॉल। अच्छा, हम आगे चलते हैं जी। क्वेश्चंस आप वहीं पे करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करने लगते हैं तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो नहीं फिर मैनेज होते। अच्छा, अगर आप यूएस का अकाउंट ओपन कर रहे होंगे यूएस के केस में, तो फिर आपको ये चीज़ें अमेजोन रिक्वायर करेगा। जब आप यूएस का प्रोफेशनल अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तो फिर आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। आपको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, लेकिन सोशल सिक्योरिटी नंबर सिर्फ यूएस सिटीजन्स का होता है। ये आपके लिए नहीं है और ना ही आपको इसको फिल करना है। अगर आप, क्योंकि हम जब यूएस का प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करते हैं तो हम उससे पहले वहाँ पे एक कंपनी ओपन करते हैं, ठीक है। वो एलएलसी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, या फिर हम उसको सी कॉप ओपन करते हैं, एस कॉप, या इस तरह की डिफरेंट कंपनीज की टाइप्स हैं। जिस तरह पाकिस्तान में कंपनी की टाइप होती है, एओपी होती है और प्राइवेट लिमिटेड होती है, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे यूएस में कंपनीज की टाइप्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एलएलसी ओपन की जाती है, और एलएलसी जब आप ओपन करते हैं तो फिर आपको ईआईएन नंबर एक अलॉट होता है, ठीक है। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक आपको मिलता है उस एलएलसी के अगेंस्ट, तो हम वहाँ पे वो ईआईएन नंबर पुट करते हैं, ठीक है। If you're located outside the US, you will need a valid internationally chargeable credit card, bank statement, or bank account, proof of residence in one of the Amazon's approved countries for seller registration and tax information. इसको आप इग्नोर कर दें अभी, ठीक है। ये आगे आपको समझ आ जाएगा। इसकी आपको समझ नहीं आई तो उसको इग्नोर कर दें, इसको मैं आगे आपको समझा दूंगा। अच्छा, अभी आप ना समझ लें प्रोफेशनल अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट में, यूके यूएस में दोनों अभी डिटेल में सारे सिनेरियोज आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट में फ़र्क वो समझ लें। अगर आप एम कर रहे हैं कि आपको मंथली आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सेल्स हैं, वो लेस देन 40 होंगी, ठीक है, तो फिर आप उसको इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपने एक बड़े वॉल्यूम पे काम करना है, आपने 150, 200, 300 यूनिट मंथली सेल करने हैं, तो फिर आप प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। अब दोनों के जो प्रोज एंड कॉन्स है वो देख लें। इंडिविजुअल अकाउंट जब ओपन करते हैं तो वो फ्री होता है, इसकी कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फी नहीं होती। अमेजोन इंडिविजुअल सेलर अकाउंट की मंथली फीस कोई नहीं होती, ठीक है। लेकिन आपको $0.99 पर आइटम फी आपको चार्ज होती है जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। $0.99 पर आइटम फी आपको एक प्रोडक्ट के एक सेल के ऊपर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको मंथली फी कोई चार्ज नहीं होगी। तो आप ये इसका हिसाब लगाएं कि अगर आपकी मंथली 40 सेल्स हो रही हैं तो वो मंथली $40 आपके ही बन जाएंगे, और अगर आपकी 100 सेल्स हैं मंथली तो आपके $100 तो यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। और प्रोफेशनल अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो उसकी $40 पर मंथ वो फी है, वो आपको पे करनी है। यूके के केस में आई थिंक £30 है, £30 के करीब वो आपके मंथली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये आपके हर महीने डिडक्ट होने ही होने हैं, चाहे आपकी कोई सेल हो या ना हो, ठीक है। ये आपके एक मिनट, अच्छा ठीक है, ये आपके जो $40 पर मंथ हैं ये डिडक्ट होने ही होने हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आपकी जितनी भी सेल्स होंगी उसके ऊपर अलहदा से जो $0.99 जो फी चार्ज हो रही थी वो आपकी हर सेल के ऊपर चार्ज नहीं होगी, पर आइटम फी आपको चार्ज नहीं होगी, जस्ट आप मंथली $40 पे करेंगे एक प्रोफेशनल अकाउंट के, ठीक है। तो इसलिए आपको बताया कि अगर आप 40 यूनिट से ज़्यादा मंथली सेल करना चाहते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट की, आपको प्रोफेशनल अकाउंट ही ओपन करना है, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट इज मोर अफोर्डेबल। अच्छा, और दूसरी चीज़ कि अभी आप इंडिविजुअली, क्योंकि अभी आप लोगों का सिनेरियो अगर मैं लूँ, आप लोगों की प्रोडक्ट अभी फाइनल नहीं है और आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, तो मे भी आपको
इस सारे प्रोसेस में 2 3 4 महीने लग जाए आपको प्रोडक्ट हंटिंग में और फिर आपको प्रोडक्ट सोर्स करने में। तो इन योर केस इट इज रिकमेंडेड कि अभी आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करें, आप अमेजोन पे इंडिविजुअल सेलर अकाउंट ओपन करें, और जब आपका रेडी हो जाए, आपकी सोर्सिंग हो गई है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो फाइनल हो गई है, हंटिंग आपने कर ली है, फिर आप उसको प्रोफेशनल पे अपग्रेड कर लें। ठीक है, आप उसको जब अपग्रेड कर लेते हैं आपको फिर जो है उसके $40 पर मंथ वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऑलरेडी किसी का प्रोफेशनल अकाउंट, देखिए दूसरी ऑप्शन भी है कि आप प्रोफेशनल अकाउंट अभी से ओपन कर लें। आप उसको यूके लिमिटेड कंपनी के ऊपर या यूएस एलएलसी के ऊपर आप अकाउंट ओपन कर लें, और अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसको डाउनग्रेड करते हैं। उसमें एक डाउनग्रेड की ऑप्शन होती है, वो भी कल आपको दिखाएंगे, जहां से आप अपने अकाउंट को डाउनग्रेड कर देते हैं, या आप समझ लें कि उसको पॉज लगा देते हैं। आप अपने अकाउंट को पॉज कर देते हैं कि मैं इस पर अभी कोई सेलिंग नहीं कर रहा, और वो आपको फिर मंथली फी चार्ज नहीं होती। ठीक है, तो 2 सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए। या तो आप इंडिविजुअल अकाउंट अभी ओपन कर लें, आपको कोई फी उसके ऊपर चार्ज नहीं होगी, और सेकंड ये है कि आप प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करके एक दफ़ा आपको $40 उसके पे करने पड़ेंगे, 1 महीने की फ़ी। उसके बाद वो डाउनग्रेड हो जाएगा, जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहें, उसको वहाँ पे लॉन्च करना चाहें, फिर आप उसको दोबारा अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये रेफरल फी आगे आएगी जी, इसका अभी परेशान ना हो, ये आगे आएगी डिटेल में। अच्छा, प्रोफेशनल और इंडिविजुअल का जिसको समझ नहीं आया वो बताए। इंडिविजुअल अकाउंट को आपने क्या डाउनग्रेड करना है, वो तो ऑलरेडी जब आप उस पर प्रोडक्ट सेल करेंगे तभी आपको चार्ज होगा ना। मैंने आपको बताया कि एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है, एक इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर कोई मंथली फी नहीं होती, लेकिन पर सेल आपको $0.99 चार्ज होते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट में आपको मंथली $40 पे करने पड़ते हैं, लेकिन इंडिविजुअल फी कोई नहीं होती है उसकी, इंडिविजुअल सेल की। ठीक है, तो हम उसको प्रोफेशनल अकाउंट ही ओपन करते हैं सेलिंग के लिए, और मंथली $40 फी पे करते हैं। अभी आपके केस में अभी आप लोग जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और जब आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाए तब आप उसको प्रोफेशनल पे अपग्रेड कर सकते हैं, या आप अभी से प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करके एक दफ़ा की $40 फी पे करेंगे, और उसके बाद आप उसको डाउनग्रेड कर देंगे, और आपको फिर मंथली फी चार्ज नहीं होगी, और जैसे ही आपकी प्रोडक्ट फाइनल होती है, स्टॉक रेडी होता है, तो फिर आप उसको अपग्रेड कर लेंगे दोबारा। ठीक है जी, इंडिविजुअल अकाउंट ही प्रोफेशनल में कन्वर्ट होता है, जब आप उसके साथ कंपनी डिटेल्स अटैच करते हैं तो वो प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। जी, प्रोफेशनल पे पर सेल फी नहीं होगी, जस्ट $40 पर मंथ होगा। ठीक है, आप लोगों के सिनेरियो में बेस्ट ये है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट, और इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग उसको अपग्रेड कर। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। अच्छा जी, इंडिविजुअल प्रोफेशनल वो हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, अभी भी किसी को क्लियर नहीं है वो ग्रुप में पोस्ट करे, और बाकी जिनको समझ आ गई है वो आपको समझा देंगे। अगली चीज है कि स्टोर फ्रंट नेम, जब आपने अकाउंट बनाना है तो आपने स्टोर फ्रंट नेम एक
बनाना है अपना, मतलब अपनी दुकान का एक नाम रखना है आपने, जिससे आपकी जो शॉप है वहाँ पे अमेजोन पे शो होगी। ठीक है, वो इस तरह से होती है, सोल्ड बाय योर स्टोर फ्रंट नेम। ठीक है, सोल्ड बाय जो भी आपके स्टोर का नाम है वो आएगा, और ये अमेजोन पे इस नाम से शो होगा। तो ये नाम जो है वो आपका यूनिक होना चाहिए, अमेजोन के पास अवेलेबल होना चाहिए, और कोई भी अच्छा सा होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टोर फ्रंट नाम जो जो नेम रखना है, वो आपने सेम रखना है जो कि आपकी कंपनी का नाम है। ठीक है, आप कंपनी एक एलएलसी जो है वो एबीसी एलएलसी नाम उसका रखते हैं, तो आप उसको जो अपना स्टोर फ्रंट नेम है वो XYZ भी रख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एबीसी ही उसका नाम रखना है। ठीक है, या आप उसका डिफरेंट भी रख सकते हैं। अच्छा, once your account is set up, it will then be time to create your product listings. प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर हम बाद में आएंगे, प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह के। ठीक है, योर सेटअप to be an Amazon seller, all you need is your product and a plan for getting it in front of potential customers. ठीक है, इसको छोड़ देंगे, कोई काम की चीज नहीं है। सिनेरियोस पे आ जाए आप। सिनेरियोस मैं आपको बताता हूँ कि अमेजोन पे अकाउंट ओपन करने के डिफरेंट सिनेरियोस क्या है। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, इसकी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और इन सिनेरियोस को आप अच्छी तरह से समझ लें। सिनेरियो वन जो है, इन द केस ऑफ यूके, यूके का अगर आप अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, और ये प्रोफेशनल अकाउंट की बात हो रही है, इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है, ये प्रोफेशनल अकाउंट है। ठीक है, अच्छा, यूके का प्रोफेशनल अकाउंट के लिए जो जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सिनेरियो वन, वो आप नोट कर लें। सबसे पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट है या CNIC स्मार्ट कार्ड है, कोई एक चीज़ आपको ये होना ज़रूरी है। VPS रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, VPS क्या होता है, मैं अब आपको VPS समझा दूँ, VPS क्या है। VPS एक कंप्यूटर है, ठीक है, CPU है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, या जो मिनी PC है, जो कि आपका उस कंट्री के अंदर पड़ा हुआ है जहां से आप अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, VPN का तो आप लोगों को पता होगा सारों को। VPN जो कि आप अपना IP चेंज करते हैं, अपनी लोकेशन चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा, VPN के अंदर VPN लोकेशन किस तरह से चेंज करता है, आपका IP चेंज कर देता है। ठीक है, आपकी जो कंप्यूटर का या इंटरनेट का IP है वो उस कंसर्न कंट्री का बना देता है। फॉर एग्जांपल, आपने US का VPN लगाना है, वो आपको US का IP अलॉट कर देगा। तो इंटरनेट पे आप जहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो लोकेशन है वो शो होगी US की। ठीक है, अब VPN के अंदर तो सिर्फ आपका IP चेंज हो रहा है ना, लेकिन VPS के केस में, VPS के केस में आप उसी कंट्री का कंप्यूटर यूज करें जो कि उस कंट्री के अंदर पड़ा हुआ है। उसका IP भी वहाँ का है, उसका मैक एड्रेस भी वहाँ का है, उसकी लोकेशन भी वहाँ की है। ठीक है, और सब कुछ वहाँ का है। ठीक है, तो VPN और VPS का ये फर्क आप समझ लें। VPN में जस्ट आपका IP चेंज होता है, एंड मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स गेट टू नो दैट इट्स फेक IP। ये आपका जो है वो ओरिजिनल IP नहीं है। लेकिन VPS के केस में मेजॉरिटी वेबसाइट्स को या मेजॉरिटी चीज़ों को पता नहीं लगता कि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल ऑपरेटिंग सर्वर सिस्टम, ये जो भी इसका ये एप्रोप्रिएशन। अच्छा, ये आप लोगों को VPN और VPS की अंडरस्टैंड कर लिया। अच्छा, VPS हम क्यों यूज करते हैं? जब हम VPS यूज करते हैं, जब हमने ये शो करवाना होता है कि हम जो अमेजोन पे अकाउंट ओपन कर रहे हैं, हम यूके में ही बैठे हुए हैं और वहीं से अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और ये कंपनी की जो एड्रेस है वो भी यूके का है, और ये जो बंदा अकाउंट ओपन कर रहा है ये भी यूके का रेजिडेंट है। जब ये चीजें आपने अमेजोन को शो करवानी होती है तब आप VPS यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, VPS जो है वो बिफोर आई थिंक मई के अंदर पाकिस्तान अलाउ हुआ है।
बिफोर मई जो है वो हमें इसकी ज़रूरत होती थी कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अलाउड कंट्रीज़ में नहीं था जहाँ से आप सेलर अकाउंट बना सकें। पाकिस्तान उन अलाउड कंट्रीज़ के अंदर नहीं था। तो फिर हम क्या करते थे कि हम वीपीएस यूज़ करते थे। वीपीएस से अपनी लोकेशन जो है वो उस कंट्री की शो करवाते थे और वहाँ से हम सारी डिटेल्स पुट करके अमेज़न का अकाउंट ओपन कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ मई 2021 के बाद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि इट वाज मई और जून जुलाई, लेकिन मुझे मई ही याद पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अमेज़न ने अलाउ कर दिया पाकिस्तान को कि आप पाकिस्तान में बैठ के सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब इन दिस केस आपको वीपीएस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से ही बैठ के पाकिस्तान के आईपी से पाकिस्तान के पासपोर्ट, सीएनआईसी और डिटेल्स के ऊपर आप अमेज़न पे सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इस सिनेरियो के अंदर हमने वीपीएस को यूज़ नहीं किया। इसमें हम सीएनआईसी देंगे, स्मार्ट कार्ड या पासपोर्ट देंगे। उससे पहले हम यूके लिमिटेड कंपनी एक ओपन कर लेंगे। अच्छा, यूके लिमिटेड कंपनी भी आपको ओपन करना बताएंगे। अब कल के केस में कल के लेक्चर में आई थिंक आपको पहले कंपनी फॉर्मेशन बता दी जाए और उसके बाद हम चलें अकाउंट ओपनिंग की तरफ। ठीक है? कल इंशाल्लाह आपको यूके लिमिटेड कंपनी वो बता देंगे ओपन किस तरह से करनी है, फिर उसके बाद हम आगे अकाउंट की तरफ आएंगे। अच्छा, आपको यूके लिमिटेड कंपनी एक चाहिए, प्रोफेशनल अकाउंट की बात हो रही है क्योंकि क्योंकि तो उसके लिए हमें एक लीगल एंटिटी चाहिए विद इन दैट कंट्री। चार्ज मेथड आपका जो है एनी लोकल बैंक। चार्ज मेथड क्या होता है? अमेज़न आपको जो मंथली फी चार्ज करता है उसके लिए आपको एक कार्ड अटैच करना पड़ता है वहाँ पे। आपको एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, आपको उसका नंबर देना पड़ता है अमेज़न को, जिससे वो आपके मंथली फी चार्ज करेगा। $40 पर मंथ जो फी है वो चार्ज करेगा। ठीक है? या यूके के केस में £30 पर मंथ वो आपको चार्ज करेगा। तो ये चार्ज मेथड आपको वो लगाना है। ये कोई भी लोकल बैंक हो सकता है, मिज़ान बैंक हो सकता है, एचबीएल हो सकता है, एमसीबी हो सकता है, कोई भी लोकल बैंक का जिसका आपका वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एक्टिव है। ठीक है? उसकी एक्सपायरी नहीं हुई हुई, एक्सपायर्ड नहीं है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ये इसको भी नोट करें। अक्सर स्टूडेंट्स इसी तरह लगाते हैं और खपते रहते हैं, फिर कहते हैं हमारा तो अकाउंट ओपन नहीं हो रहा और बाद में पता चलता है कि उनका जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए कार्ड है, वो ही ऑन नहीं है। अमेज़न जब उसको चार्ज करने जा रहा है तो वो उसे पैसे डिडक्ट ही नहीं कर पा रहा। ठीक है? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी आप किसी भी लोकल बैंक की लगा सकते हैं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। डिपॉजिट मेथड वो मेथड है, मतलब ये वो बैंक अकाउंट है जहाँ पे आपके अमेज़न से पे आउट आना है। जो पैसे आप अमेज़न से अर्न करेंगे, जो आपकी चीज़ें जब सेल होंगी और जो आपको रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू आपका जिस अकाउंट में जाना है वो आपका डिपॉजिट मेथड होगा। ठीक है? और डिपॉजिट मेथड जो है वो हम ट्रांसफर वाइज का इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है? ट्रांसफर वाइज एक फिनटेक बैंक है जो कि आपको ऑनलाइन यहीं पे बैठे हुए आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। काफ़ी सारी कंट्रीज के अंदर ओपन हो जाता है, यूके, यूएस और यूरोप में, टर्की में। आप यहीं पे बैठ के उसको ऑपरेट कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। अच्छा, ये डिपॉजिट मेथड के तौर पे आपने ट्रांसफर वाइज को लगा देना है। ट्रांसफर वाइज का अकाउंट किस तरह से ओपन होना है? जस्ट आपने ट्रांसफर वाइज की वेबसाइट के ऊपर जाना है, ट्रांसफर वाइज गूगल पे लिखना है, वहाँ पे वो जो जो डिटेल्स आपसे मांगेंगे आपने वो देनी है और आपका ट्रांसफर वाइज का बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है? वो जो भी कोई आपसे क्वेश्चन करेंगे आपने उसका आंसर दे देना। ठीक है? ट्रांसफर वाइज एक बैंक है। ठीक है? ये बैंक अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं और ये डिजिटल बैंक है, फिनटेक बैंक है जो कि आप ऑनलाइन इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, पाकिस्तानी रेजिडेंशियल एड्रेस मैचिंग विद बैंक स्टेटमेंट। ठीक है? पाकिस्तानी रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपका
एक मिनट जी, ये ऑफ हो गया था, अभी दोबारा कनेक्ट हुआ है, सॉरी। आवाज क्लियर है सबको? ऑफ हो गया था, अभी दोबारा कनेक्ट हो गया। अच्छा जी, ठीक है। ट्रांसफर वाइज की जगह दूसरी ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, पियोनियर है और मर्करी बैंक। मर्करी जो यूएस के केस में हम मर्करी का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या अगर किसी का फिजिकल बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है यूएस या यूके में, तो उसको वो भी यूज कर सकता है। ठीक है, अगर किसी का फिजिकल बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है तो। अभी स्क्रीन शेयर होगी आपको? यूके में अगर अगर कोई रहता है और वहाँ का बैंक अकाउंट उसके पास है, तो उसके लिए ट्रांसफर वाइज जरूरी नहीं है वो उसी बैंक अकाउंट को यूज कर लेगा। ठीक है, या यूएस के केस में भी अगर आपके पास यूएस या यूके के अंदर कोई फिजिकल बैंक का अकाउंट है, तो आप उसी को यूज करेंगे। अगर आप पाकिस्तान बैठे हैं, बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, तो फिर आप ये ट्रांसफर वाइज, पेयोनियर, मर्करी, ये सब यूज करेंगे। अच्छा जी, सिनेरियो वन होपफुली आपको समझ आ गया है कि सिनेरियो वन में हम इन इन चीज़ों के साथ यूके में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिनेरियो टू यूके का देख लें। अच्छा, इसके अंदर आपका जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट CNIC है। VPS हम नहीं यूज़ कर रहे, पाकिस्तानी कंप्यूटर से कर रहे हैं। यूके लिमिटेड कंपनी ओपन कर रहे हैं। चार्ज मेथड हम ट्रांसफर वाइज का लगा रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट भी हम ट्रांसफर वाइज की लगा रहे हैं। डिपॉजिट मेथड भी हम ट्रांसफर वाइज को लगा रहे हैं। और यूके रेजिडेंशियल एड्रेस लगा रहे हैं विद मैचिंग एड्रेस ऑन ट्रांसफर वाइज स्टेटमेंट। ठीक है, ये यूके रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है आपका, जो कि आपने वर्चुअल एड्रेस लिया हुआ है, ये वो वाला आपका एड्रेस है। ठीक है, ये जो आपने वर्चुअल एड्रेस लिया है, ये वो एड्रेस है। वो आप एड्रेस परचेज करके ऑनलाइन वहां से वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन आपने जब ट्रांसफर वाइज पे अकाउंट ओपन करना है, तो वहां पे भी आपने यही रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, ताकि ये दोनों मैच हो। ठीक है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, आपके ट्रांसफर वाइज बैंक स्टेटमेंट में और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस यूके का जो आप अमेजोन के ऊपर पुट कर रहे हैं। अच्छा, यूके वर्चुअल एड्रेस आप ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, iconoffice.co.uk आइकन ऑफिस है, या योर ऑफिस एड्रेस .com है, .co.uk है, और इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आइकॉन ऑफिस ऑफिस है, ये office.co.uk जो है, उसका एक तो चीप है एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस, और सेकेंडली वो आपको यूनिक एड्रेस देते हैं। उनका एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। क्योंकि ये मसला एक दफ़ा स्टार्ट हो गया था कि सब लोगों के सेम एड्रेस आ रहे थे। सब लोग गूगल करते थे, जो टॉप पे जो वेबसाइट आती थी वहां से जाके वर्चुअल एड्रेस परचेज कर लेते थे, और सारों का सेम एड्रेस होना चाहिए था, तो होना शुरू हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा अकाउंट उस पर सस्पेंड हुए थे फिर। तो अभी ये है कि आइकन ऑफिस आपको एड्रेस, उनका बाकी सारा एड्रेस तो सेम होता है, जस्ट आपका जो वो होता है ना, उसके आगे एक सूट नंबर या ऑफिस नंबर लगा देते हैं। ठीक है, वो आपको सूट नंबर या ऑफिस नंबर लगा के वो उसको आपको यूनिक कर देते हैं। ठीक है, वो आपका यूनिक हो जाता है। ये शायद ऑफिस होगा, ये ऑफिस होगा, इसको आप गूगल कर लीजिएगा। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, आइकन ऑफिस है यार, ये वो योर सिटी ऑफिस इस तरह करके है।
ये वाली वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप वर्चुअल एड्रेस ले सकते हैं, ठीक है। सिनेरियो 2 आपको क्लियर हो गया। इसमें क्या होगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट या CNIC है, PPS नहीं है, यूके लिमिटेड कंपनी है, चार्ज मेथड ट्रांसफर वाइज है, बैंक स्टेटमेंट भी ट्रांसफर वाइज की है, डिपॉजिट मेथड भी ट्रांसफर वाइज है, और यूके का वर्चुअल एड्रेस है विद मैचिंग एड्रेस ऑन ट्रांसफर वाइज स्टेटमेंट, ठीक है। इन सारी चीजों को इकट्ठा करके आप Amazon यूके पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिनेरियो 3 की तरफ आ जाएं जी। सिनेरियो 1 और 2 में फर्क है कि सिनेरियो 1 में आपने लोकल बैंक डिटेल्स यूज की हुई थी और पाकिस्तानी रेजिडेंशियल एड्रेस यूज किया हुआ था। सिनेरियो 2 में हमने वर्चुअल एड्रेस यूज किया है और ट्रांसफर वाइज यूज किया है, हमने लोकल बैंक यूज नहीं किया, ठीक है। सिनेरियो 2 में हमने यूके की ही डिटेल्स यूज की हैं, वहीं का एड्रेस और वहीं का बैंक यूज किया। सिनेरियो 3 देख लें। सिनेरियो 3 जो है, इसमें आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट, CNIC स्मार्ट कार्ड है, उसके बाद VPS इसके अंदर लगा रहे हैं हम, ठीक है। इसमें VPS आप लगा सकते हैं। VPS लगा के आप चार्ज मेथड ट्रांसफर वाइज यूज करेंगे, बैंक स्टेटमेंट भी ट्रांसफर वाइज, डिपॉजिट मेथड भी ट्रांसफर वाइज का, यूके रेजिडेंशियल एड्रेस विद मैचिंग एड्रेस ऑन transfer wise statement. In this scenario, you're showing Amazon that the person who is opening account reside in UK and his company is in UK. He himself reside in UK और उसका क्योंकि एड्रेस आप यूके का दे रहे हैं, उसके बाद आप VPS को भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप उसको शो करवा रहे हैं कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल यूके में बैठ के अकाउंट ओपन कर रहा है जी। ये सब प्रोफेशनल अकाउंट के लिए। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपको जस्ट चार्ज मेथड चाहिए और आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए और डिपॉजिट मेथड चाहिए और एड्रेस चाहिए, आपको कंपनी नहीं चाहिए, ठीक है। जस्ट कंपनी ओमिट होती है, बाकी सारी चीजें वही रहती हैं। ये सब प्रोफेशनल अकाउंट के लिए हैं और इंडिविजुअल अकाउंट में जस्ट आपकी जो है कंपनी उसमें से वो ओमिट होगी, बाकी सब सेम रहेगा। अच्छा, अब यूएस में आ जाए जी। इंडिविजुअल अकाउंट क्योंकि हम यूएस में ओपन करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट जो पाकिस्तान का ओपन होता है वो यूएस में होता है, तो इसलिए हम इंडिविजुअल अकाउंट यूएस का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट जब भी हम ओपन करते हैं यूएस के अंदर करते हैं और वो बाद में मार्केट प्लेसेस हमें वो मिल जाती हैं। ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली हो जाती हैं ट्रांसफर वाइज में। जब आप उसमें कार्ड आपने लेना होता है तब वो आपसे कोई 20 पाउंड चार्ज करता है, फिर आपको अकाउंट नंबर एक्टिव करने के लिए भी कोई करना पड़ता है, एक आध ट्रांजैक्शन आप उसमें पैसे कर दें, किसी को पैसे भेज दें या किसी मंगवा लें, तो आपकी वो 2-3 ट्रांजैक्शन आर इनफ, ठीक है, उससे चल जाएगा। उनको ट्रांजैक्शन से मतलब नहीं है, उनको मतलब जो है वो आपके एड्रेस के साथ है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, VPS जो है वो आप Amazon का यूज़ कर सकते हैं। AWS जो Amazon की सर्विसेज हैं, AWS आपको फ्री VPS प्रोवाइड करता है और AWS से आप फ्री VPS ले सकते हैं। उसका $1 सिर्फ चार्ज होगा, वो भी शायद आपको वापस कर देता है जिस कार्ड चेक करता है, तो वो आपका, लेकिन वो 750 आवर्स के लिए फ्री होता है। 750 आवर्स तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद वो आपको चार्ज करना स्टार्ट करता है, तो वो बेहतर है कि आप उसको एज़्योर, ये मैंने यूज़ नहीं किया भाई, मुझे नहीं पता इसका। AWS की Amazon की अपनी सर्विसेज है, ठीक है। उसका आपने लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो जब आपको अलर्ट आए फाइनल कि आपके 750 आवर्स पूरे होने वाले हैं, और वो आप उसके लिए एक अलहदा कोई क्रेडिट कार्ड इस तरह का रखें, डेबिट कार्ड जो कि जिसमें पैसे ही नहीं होते इतने, अब वो लगा दें उसमें, वो फिर 750 आवर चेंज हो तो आप उसको नया बना लें, ठीक है। स्क्रीन रुकी हुई है, चेंज करेंगे तो चेंज होगी ना। अच्छा US इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट, CNIC आपने यूज़ कर लिया, VPS आपको नहीं चाहिए, चार्ज मेथड जो है वो आपका कोई भी पाकिस्तानी बैंक हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट भी किसी पाकिस्तानी बैंक की आप लगा सकते हैं, डिपॉजिट मेथड यहाँ पे आप पियोनियर का लगा सकते हैं, ठीक है, पियोनियर का अकाउंट बना के उसका से डिपॉजिट मेथड लगा सकते हैं। पाकिस्तानी यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट आपका एज प्रूफ ऑफ एड्रेस वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है।
बैंक स्टेटमेंट ही इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज आपको बैंक स्टेटमेंट ही मांगी जाती है, यूटिलिटी बिल नहीं होता। भाई ये सिनेरियोज का ये चक्कर है कि आप अमेज़न पे अकाउंट मुख्तलिफ तरीकों से ओपन कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके हैं उसको ओपन करने के, जो आपको इसमें से सूट करता है, पसंद आता है, या आप किस तरह की सेलिंग करना चाह रहे हैं, आप किस तरह की जो है वो आप प्राइवेट लेवल करने जा रहे हैं, होलसेल करने जा रहे हैं, या क्या करना जा रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, और उस मेथड के ऊपर आप इसको यूज करके तो फिर आप चलाएंगे। एजान मेरी तरफ तो नहीं हो रही यार, हो गई है। डिपॉजिट मेथड ये है कि आपका जहाँ पे अमेज़न का पे आउट आता है और अमेज़न की जो आपके रेवेन्यू है जो आपने जनरेट किया वो जहाँ पे जमा होना होता है, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट अटैच करना पड़ता है, वो आपका डिपॉजिट मेथड है। अच्छा जी, यूएस का इंडिविजुअल अकाउंट का सिनेरियो आप लोगों को समझ आ गया जो मैंने बताया, इसमें कोई इशू है तो बताएं। अजान आप लोग सुन लेना भाई, उसको म्यूट करके जिसने सुननी है, हमारी तरफ तो नहीं हो रही। पियोनियर बैंक अकाउंट है आपका, फिनटेक जिस तरह ट्रांसफरवाइज है उसी तरह के बैंक अकाउंट है पियोनियर आपका। डिपॉजिट मेथड में अपना अकाउंट जो एफबीआई से लिंक्ड है एज फाइलर का, वो भी दे सकते हैं जी, दे सकते हैं। हाँ, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट नहीं दे सकते आप डिपॉजिट मेथड, वो इंटरनेशनल अकाउंट ही आपका चलेगा। प्रोफेशनल अकाउंट में फ़र्क प्लीज वही एक ग्रुप में लिखेंगे आप, वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा इंडिविजुअल और प्रोफेशनल का। भाई नमाज थोड़ा सा आपको डिले करना पड़ेगा, 4 बजे तक, 4 बजे के करीब हम क्लोज करेंगे, फिर पढ़ लीजिएगा। अगर किसी ने जमात के साथ पढ़नी है तो वो पढ़ ले, चला जाए अभी। अच्छा, पियोनियर बैंक अकाउंट है यूएस बेस्ड, पियोनियर अकाउंट कैसे ओपन करते हैं? पियोनियर अकाउंट ओपन, पियोनियर का मे बी एक सेशन हो हमारा, क्योंकि लास्ट बैच में हुआ था, पियोनियर वालों ने खुद एक सेशन अरेंज किया था और उन्होंने अपने अकाउंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। मे बी वो इस दफ़ा भी दोबारा देंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज वेरी सिंपल, बहुत ईजी है, जस्ट आप उसको ओपन करें, पियोनियर की वेबसाइट, वहाँ डिटेल्स पुट करें तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अच्छा, यूके, हाँ जी, यूके अकाउंट यूके वाला यूज करेंगे और पाकिस्तान बैठ के आप कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करेंगे सब, कल अकाउंट क्रिएट करेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। जी जी, यूज ट्रांसफरवाइज है, नहीं ट्रांसफरवाइज आप यूएस के केस में नहीं यूज करते, यूएस में हम पियोनियर यूज करते हैं या मरकरी यूज करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंट कौन सा आप, अवैस यूनस, आप कौन सा इंटरनेशनल अकाउंट पूछ रहे हैं? जी, सेम एड्रेस ऑन बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ बनाएंगे आप। जी जी, अकाउंट ओपन करेंगे कल इंशाल्लाह, मे बी शायद कल हम अभी यूके लिमिटेड कंपनी वगैरह वो ओपन कर लें, क्योंकि वो होगा तो फिर आपको उसकी ज़रूरत होगी ना,
नहीं, एलएलसी हम सिनेरियो 1 में नहीं है क्योंकि ये इंडिविजुअल अकाउंट है, ये प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है। फिर क्वेश्चन इतने ज्यादा हो गए आपके। अच्छा भाई, क्वेश्चन मैं बाद में पूछ लेता हूँ। एक मिनट, जिन्होंने ताकि फिर नमाज के लिए जाना है वो चल जाएं। मैं आपको जो सिनेरियो 2 है यूएस प्रोफेशनल का वो बता देता हूँ, क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। अच्छा, सिनेरियो 2 यूएस प्रोफेशनल अकाउंट, उसके अंदर क्या है? पाकिस्तानी आपका पासपोर्ट सीएनआईसी है, वीपीएस आप नहीं यूज करेंगे, और यूएस एलएलसी आप ओपन करेंगे। इसमें यूएस एलएलसी यूएस की कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, वो हम उससे पहले ओपन करेंगे, फिर हम प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करेंगे। चार्ज मेथड पियोनियर या मर्करी का यूज करेंगे, बैंक स्टेटमेंट भी हम पियोनियर या मर्करी अकाउंट की यूज करेंगे, डिपॉजिट मेथड भी हम पियोनियर या मर्करी को यूज करेंगे, और पियोनियर और मर्करी बैंक स्टेटमेंट की जो हम स्टेटमेंट है मैचिंग विद यूएस बिजनेस एड्रेस। जिस बिजनेस एड्रेस के ऊपर हमने एलएलसी ओपन की है वो यूएस का एड्रेस होगा, यूएस का वर्चुअल एड्रेस होगा। ठीक है, पाकिस्तानी एड्रेस के ऊपर एलएलसी ओपन नहीं होगी, यूएस के एड्रेस के ऊपर ही होगी। तो जो एड्रेस हमने यूएस एलएलसी में लिखा होगा वही एड्रेस की हम बैंक स्टेटमेंट इनको देंगे, उसी पे हम बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे, और वही बैंक स्टेटमेंट हम अमेजोन को देंगे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, जी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अच्छा, सिनेरियो 3 आप देख लें यूएस का क्या है। इसमें सिनेरियो 3 टोटली पाकिस्तानी काम है सारा। इसमें आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट सीएनआईसी है, वीपीएस नहीं है, पाकिस्तानी एओपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मतलब जो आपने उसको आ, वो देनी है प्रोफेशनल पे अपग्रेड करने के लिए, जो कंपनी डिटेल्स देनी है वो आप पाकिस्तानी एओपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के देंगे। चार्ज मेथड पाकिस्तानी बैंक अकाउंट होगा, बैंक स्टेटमेंट भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की होगी, डिपॉजिट मेथड पियोनियर का होगा, और पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट मैचिंग विद पाकिस्तानी बिजनेस एड्रेस वो होगी। ठीक है, ये सिनेरियो 3 यूएस प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करने का। अब ये दो सिनेरियोज हैं बेसिकली प्रोफेशनल के, एक विद यूएस एलएलसी और दूसरा विद पाकिस्तानी एओपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, बेसिकली ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। आपने आगे होलसेल करनी है, अमेजोन पे होलसेल करनी है या प्राइवेट लेबल करना है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एओपी ओपन करनी है या आपको एलएलसी ओपन करनी है। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट आप पाकिस्तानी कंपनी से भी बना सकते हैं, यूएस में एलएलसी ओपन करके भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों के अपने ड्रॉबैक्स हैं और प्रोज एंड कॉन्स हैं, और वो इंडिविजुअल सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि क्या है। प्राइवेट लेवल आपको बताएंगे जी, अभी ये प्राइवेट लेवल होलसेल अभी आपको डिटेल में बताएंगे। अच्छा, अभी जिसने नमाज के लिए जाना है वो जा सकता है जी। अभी मैं जस्ट अभी थोड़ी देर आपके क्वेश्चंस देखूंगा सिर्फ। अकाउंट किस पे बनाएंगे, व्हाट इज प्राइवेट लेवल? प्योनियर का अकाउंट भाई वो आपको बता देंगे। कल का टाइम सुबह 10 से 12 बजे तक, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, ये नोट कर लें प्लीज, जो जा रहे हैं उनके लिए। अलाउ अस टू स्पीक, मैं किस किस को अलाउ करूंगा स्पीक करने के लिए भाई? आवाम इतनी ज्यादा है ना कि वो पॉसिबल नहीं है। वो करेंगे इंशाल्लाह, अभी आगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी अल्लाह ना करे वैसे हो, लेकिन हो जाती है यूजुअली, थोड़ी तादाद कम हो जाएगी तो फिर करेंगे। 2 वीक लग जाएंगे अकाउंट को कैसे ओपन कर, तो 2 वीक आप वेट कर लेना, रिन्यूअल ले लें उसका सीएनआईसी का, इतनी जल्दी नहीं है। इन्वेंट्री तो आपकी यूएस में ही जाएगी। देखिए सिनेरियो 3 में भी इन्वेंट्री तो यूएस में अमेजोन के वेयर हाउस में जानी है ना, वो वहीं पे जाएगी। अब अगर आप ये पूछते हैं कि कौन सा सिनेरियो बेहतर है,
तो ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपके यूजेज पे डिपेंड कर रहा है कि आपने करना क्या है अमेजोन अकाउंट के ऊपर। ठीक है, आपने होलसेल करनी है तो आपने यूएस का ब्रांड बना के करनी है, या आपने टेम्परेरी टाइप की करनी है, आपने जो है वो सॉरी पीएल, अगर आपने होलसेल करनी है तो उसमें डेफिनेटली यूएस एलएलसी और यूएस डिटेल्स होना जरूरी है, पाकिस्तान डिटेल उस पर नहीं चलेंगी। तो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप पहले अपना फाइनल करेंगे कि आपको करना क्या है, उसके बाद आप अकाउंट ओपन करते हैं और फिर उस तरह का अकाउंट आप ओपन करते हैं। देखिए, अगर आपको आपने बिजनेस का सोच लिया है कि अमेजोन पे करना है और आपने प्रोडक्ट सेल करनी है और अपना बिजनेस खुद करना है, जिन लोगों ने ये सोचा हुआ है कि अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, अपने पैसों के साथ उन्होंने अमेजोन पे काम करना है और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या होलसेल करनी है, तो उनको तो फौरन से अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं उनको इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन करने चाहिए। वो इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करके अपने रख लें, जब कभी उनका अपना ज़रूरत पड़े कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या उन्हें कोई पार्टनर मिल जाता है जिसके साथ वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ वो प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसको तब जाके प्रोफेशनल पे अपग्रेड कर लें। ठीक है, मीन वाइल उसको इंडिविजुअल पे ही रहने दें, उनको कुछ पैसे चार्ज नहीं होंगे उसके ऊपर, और वो अकाउंट उनका एक सेव पड़ा रहेगा। ठीक है, पुराने अकाउंट की भी अमेजोन पे एक बर्थ होती है हल्की फुल्की सी, कि वो पुराना अकाउंट है, तो वो भी फिर जो इंडिविजुअल अकाउंट आप लोगों को ओपन कर लेना चाहिए। पेपाल क्रिएशन नहीं भाई, इस कोर्स में नहीं है। जी शॉपिफाई भी डिटेल में होगा इंशाल्लाह। टाइम कल चेंज नहीं हो रहा, परमानेंट हो गया। वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी और ये क्वेश्चन भी अब कोई नहीं करेगा प्लीज। मोहम्मद जिशान साहब को बड़ा शिद्दत से कुछ बोलना है, इनको मैं माइक ओपन कर देता हूँ, एक मिनट। जीशान, जीशान कितने सारे हैं, कौन से हैं? अच्छा जी, आपको अनम्यूट किया मैंने, मोहम्मद जीशान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सॉरी सर, बार बार मैसेज करने के लिए। मैं सर ये पूछना चाहता था कि एक तो सर 2:30 का टाइम आपने बताया हुआ था क्लास का, फिर जब 2:30 पे ज्वाइन करते हैं तो आधे से ज़्यादा स्लाइड्स आप पढ़ा चुके होते हैं सर। 2:30 पे पढ़ा चुका था? नहीं यार, इस तरह तो ना करें। सर 2:31 पे आया हूँ, आप तकरीबन 6 या 7 स्लाइड पे थे सर, मेरे पास नहीं रिकॉर्ड। नहीं, वो तो वैसे ही मैंने 6-7 पे गया हूँगा, तब तो मैंने स्टार्ट भी नहीं की थी। और अभी सर तो हमने 240 के बाद तकरीबन 237 पे मुझे याद है मैंने स्टार्ट किया। और सर एक रिक्वेस्ट ये थी कि कुछ मेरे दोस्त हैं जो अभी इनरोल हैं इस कोर्स में, एक दोस्त है वो इटली में है इस वक्त। मैं हम्म सर यहाँ पे इनरोलमेंट करवाने के बाद अभी सर तकरीबन एक हफ्ता पहले दुबई आ गया हूँ। तो सर हम हम्म। जो लोग हैं बाहर हैं सर, हमारे लिए क्या प्रोसेस है? हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन करके कंटिन्यू कर सकते हैं या वही पाकिस्तानी अकाउंट यूज होगा सर? आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि आपने सेलिंग कहाँ पे करनी है। आपने यूएस में करनी है, यूके में करनी है, दुबई में करनी यूके में, यूके में करना है है? सर। यूके में करनी है तो फिर आप प्रोसेस वही फॉलो करेंगे कि जो कि एक पाकिस्तानी फॉलो करता है। आप यूके लिमिटेड कंपनी ओपन करेंगे और उसके बाद आप यूके का प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है। अच्छा, सॉरी सर, लास्ट और कोई क्वेश्चन आप बताते हैं उसके बाद फिर हाँ मैं। जी सर, लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता था कि सर एक तो आपने अभी बोला कि आप अपने अकाउंट वगैरह आप भी ओपन कर दें अगर आप अपना करना चाहते हैं बिजनेस, तो सर हम्म। वो किस तरह ओपन करेंगे? ये रिक्वायरमेंट्स तो हमें पता लग गई है जो जो आपने बताई है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस आपको कल करके दिखाएंगे ना। कल हम यूके लिमिटेड कंपनी ओपन करेंगे, एलएलसी के बारे में आपको बताएंगे, परसों हम अमेजोन का अकाउंट और ओपन सर करके। यहाँ पे अमेजोन के वेयर हाउसेज जो दुबई में है पड़े, मेरे साथ ही है पड़ा एक वेयर हाउस, तो सर वो हम्म। यहाँ पे भी सेल्स परचेज का ये मतलब लोग काम कर रहे हैं सर, ये किस कैटेगरी में आ जाता है? भाई दुबई में भी हो रहा है, मतलब दुबई में होलसेल का काम बहुत अच्छा हो रहा है, प्राइवेट लेबल का हो रहा है। इवन लोग ये कर रहे हैं कि मार्केट से चीजें उठा के ना, बड़े सुपर स्टोर से जहाँ कोई सेल लगी हुई है,
जी वहां से उठा के वो उसको होलसेल करी जा रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो दुबई सर, में भी वो भी काम आप ठीक है। बताएंगे प्रोसेस या वो डिफरेंट है? सेम है, सेम प्रोसेस वही होगा जो होलसेल का प्रोसेस होता है। ओके सर। और सर ये टूल्स आपने कल बताई थी कि वो जो परचेज करनी है वो उनकी क्या सर प्राइस कैटेगरी उनका, आप प्लीज वो तकरीबन 1500 से 2000 के करीब होंगे टूल्स, आपको वो मिल जाएंगे। ठीक ओवरऑल है। सारे सर? जी जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। अच्छा, इनको मैंने कर दिया म्यूट। वो 351 न्यू मैसेजेस मैं क्या करूं भाई? 351 न्यू मैसेजेस। मैं इसमें से देख लेता हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा। किस पे बनाएंगे? ट्रांसफर्स यूरोप के लिए जरूरी है जी। 10 से एक भी क्या होगा सर, पता नहीं। दूसरा अगर यूज करेंगे तो इन्वेंट्री आपकी यूके या यूएस में ही होगी जहाँ पे आपने सेल करना है। इन्वेंट्री पाकिस्तान में नहीं होगी भाई। सेल क्या करना है ये तो हम प्रोडक्ट हंटिंग में देखेंगे ना, सेल क्या करना है। आपको देखें, प्राइवेट लेबल और होलसेल वो दोनों सिखाए जाएंगे बहुत डिटेल में। तो चूज आपने करना है डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टांसेस कि आपने प्राइवेट लेबल करना है या होलसेल करना है। यूके लिमिटेड कंपनी से मुराद यूके की कंपनी है। जिस तरह पाकिस्तानी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इसी तरह यूके की यूके लिमिटेड कंपनी है, जो कि आपकी 12 पाउंड में ओपन हो जाती है। 12 पाउंड आप पे करते हैं और आपकी कंपनी ओपन हो जाती है आपकी डिटेल के ऊपर। पाकिस्तान में देखिए, सेलर अकाउंट ओपन इस तरह से अलाउ हुआ है कि पाकिस्तानी सेलर अकाउंट बना सकते हैं। पाकिस्तान में अभी अमेजोन की मार्केट प्लेस नहीं आई। पाकिस्तान में अमेजोन मार्केट प्लेस अभी नहीं आई कि पाकिस्तान में चीज़ें सेल परचेज होना शुरू हो जाएं। अभी जस्ट ये है कि आप पाकिस्तान से बैठ के यूएस या यूके में सेल कर सकते हैं, ये अलाउ हुआ है आपको। बुक्स आप सेल कर सकते हैं किंडल के ऊपर। आप ई बुक्स भी कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं। अभी कल हम कंपनी ओपन करना देखेंगे, उसके बाद हम अकाउंट की तरफ जाएंगे। अभी कल के लिए आप लोगों ने ये प्लीज ये देख लीजिएगा कि आप थोड़ा amazon.com, amazon.co.uk अमेजोन को ओपन करें, उसको एक्सप्लोर करें, देखें वहाँ पे क्या क्या मिलता है और किस किस तरह से लोग सेल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से बटन हैं उसके ऊपर, और किस किस बटन को प्रेस करने से आप कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। ये आप लोग जिनको जो बिल्कुल ही अमेजोन से मतलब ना आशना है, उनको पता ही नहीं है कि अमेजोन क्या है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि amazon.com और amazon.co.uk उसको ओपन करें और वहाँ पे आप उसको एक्सप्लोर करें, प्रोडक्ट्स को ओपन करें, देखें, सेलर्स को ओपन करके देखें वहाँ पे किस तरह से क्या क्या हो रहा है। तो आपको ताकि एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो कि हम किस मार्केट में काम करने जा रहे हैं और वहाँ पे क्या क्या सेल होता है, किस किस तरह से होता है। ठीक है। ओके, मैं वही करूँगा। जी ठीक है। हाँ अच्छा जी, रिक्वायरमेंट के लिए पाकिस्तान को लागू हो गया। तो ट्रांसफर यूरोप की ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, प्लीज़ अब ये कोई दोबारा क्वेश्चन ना करें। डिपॉजिट मेथड में कोई भी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। अ, अगर तो आपका उस कंट्री में अकाउंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
आईडी कार्ड उर्दू वाला है भाई, जो आईडी कार्ड उर्दू वाला की बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कराएं और फिर ही आपका होगा, दैट्स फाइनल। इसमें बार बार आप उसको नहीं पूछें, आपको वो इंग्लिश में कन्वर्ट कराना पड़ेगा उसको, जितना भी टाइम लगता है, 1 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ते लगते हैं। जी ये सेकंड लेक्चर है, और बेसिकली जो लर्निंग लेक्चर है वो फर्स्ट ही है हमारा। कल कल सिर्फ हमने कोर्स आउटलाइन देखी थी। लैपटॉप पे ही बनेगा जी, लैपटॉप पे ही होगा जो भी होगा, मोबाइल वाला काम वो छोड़ दें। ये एक प्रॉपर बिजनेस है जो आप सीखने जा रहे हैं और करने जा रहे हैं, तो मोबाइल से निकल आए प्लीज, और लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर उसको यूज करें। मॉर्निंग क्वेश्चन, अच्छा 550 न्यू क्वेश्चंस, ये ज्यादा ही होते जा रहे हैं। पीएल करना है यूएस में, कौन सा पीएल करना है यूएस में, तो आपको फिर आपके लिए बेहतर है कि आप यूएस एलएलसी ओपन करें और उसके ऊपर अमेजोन का प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं। ठीक है। स्मार्ट कार्ड या पासवर्ड ना हो तो वो एक होना जरूरी है भी, इसके बगैर नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है आपके अ, किस वॉल्यूम पे आप काम करने जा रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट, और आपकी बिजनेस मेथड के ऊपर करती है। जब हम डिटेल में आगे कर रहे होंगे प्रोडक्ट हंटिंग, तभी आपको उसकी समझ आ जाएगी। तो मेरा आईडी कार्ड उर्दू वाला है, प्लीज अलाउ मी टू आस्क अ क्वेश्चन। प्रोडक्ट और होलसेल में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान को अकाउंट बनाना है तो वह यूएस से यूके, पर्सनल अकाउंट बना हुआ है, सो परफॉर्मेंस इन्वेंट्री लाइव ना करें तो अकाउंट पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपका प्रोफेशनल अकाउंट है और आप उसको बेशक 5-6 महीने 1 साल यूज़ ना करें, आपने उसको डाउनग्रेड कर दिया, आप कभी भी इसको अपग्रेड करके और उसके ऊपर इन्वेंट्री आप लाइव कर सकते हैं। आईडी कार्ड प्लीज शेयर स्लाइड्स इन द ग्रुप। जी ट्रांसफर वाइज यूरोप के लिए ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान को अलाउ हो गया अकाउंट बनाने के, तो ये मैं आंसर कर चुका हूँ ना। अच्छा 352 के क्वेश्चंस अभी तक पढ़ हूँ मैं, ये 667 न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी मैं एंड पे आ गया हूँ अब। ठीक है, मैंने ऊपर वाले सारे आपके क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं तो मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा, इफ वी आर अनएम्प्लॉयड हैविंग नो बजट टू इन्वेस्ट, देखिए आपके लिए ये जो ये अमेजोन का बिजनेस है, 2 स्ट्रीम्स है ना इसकी। एक तो हम आपको ये सारी स्किल्स सिखा रहे हैं ताकि आप फाइबर, अपवर्क, सोशल मीडिया और जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे आप इन स्किल्स को, इन सर्विसेज को बेच सकें। ठीक है। और दूसरा पर्पज ये है कि जो भी जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो उसको खुद जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है। तो दोनों केसेस में ये आपके लिए मतलब वो हेल्पफुल है। सिर्फ ये नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं वही ये काम कर सकता है, आप उसके ये स्किल सेल कर सकते हैं ना इसकी। ठीक है। आप अकाउंट, लोगों के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अभी फाइबर के ऊपर जाएं, अमेजोन अकाउंट ओपनिंग सर्च करें, आपको थाउजेंड्स ऑफ लिस्टिंग्स मिलेंगी वहां पे। ठीक है, जो कि लोग इसको सेल कर रहे हैं कि अकाउंट किस तरह से ओपन करना है अमेजोन के ऊपर। जी बैंक स्टेटमेंट एड्रेस के साथ मैच होना जरूरी है।
टाइमिंग के ऊपर अब बात नहीं होगी, प्लीज आप मैसेज ना करें, टाइमिंग नहीं चेंज हो सकती। जी बिल्कुल, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था 2 से 4 एक जनरल टाइम होता है, लेकिन वो डिफरेंट सिनेरियोज में वो चेंज हो सकता है। सिबलिंग्स बैंक अकाउंट यूज करेंगे तो वो फिर सारा कुछ उनकी डिटेल के ऊपर हो रहा होगा, उनके नाम उनका यूज होगा, तो फिर अकाउंट भी उनके नाम पे ओपन करना पड़ेगा। यूके या यूएस दोनों मार्केट्स अच्छी हैं, ठीक है। आपके बजट पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे जाते हैं। शॉपिफाई एंड में स्टार्ट होगा, शॉपिफाई भी करेंगे और अमेजोन की भी सारी स्किल्स को वो भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अभी ना क्वेश्चंस वो पॉसिबल नहीं हो रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल नीचे करके ना न्यू मैसेजेस पे करके तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। अब अगेन कोई 112 न्यू मैसेजेस आ गए हैं, ठीक है। तो ये आंसर करना मुश्किल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं हो रहा। आप लोग प्लीज इसको जो फेसबुक ग्रुप में मैंने पोस्ट लगा दी है आपकी कि टुडेज क्वेश्चंस हेयर प्लीज, वहाँ पे आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिख लें, और वो लोग जिनको क्वेश्चंस के आंसर्स पता है आप सब लोग उसको आंसर करें, ठीक है। और जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं भी आपको उसमें हेल्प आउट करूंगा, ठीक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से, कल सुबह।